तो भैया ला लीगा में हो रहे खेला खेला हो रहा है भैया, खेला खेला, क्योंकि बार्सिलोना ने अपना तो विन ले लिया है, पर रियल मैड्रिड ने अपने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिया अगेंस्ट सेल्टा वीगो, जो हमें एक टाइम पे हर्ट करती थी। आज उन्होंने रियल मैड्रिड को हर्ट कर दिया है। ऑफ कोर्स रियल मैड्रिड हैव अ बेटर रिकॉर्ड अगेंस्ट सेल्टा वीगो, बट कुछ कुछ बीच बीच सीजन में सेल्टा वीगो थोड़ा दिल दुखा के चली जाती है रियल मैड्रिड का, और आज वही दिन था। क्या बात करी जाए टैक्टिक्स के बारे में फ्रॉम चाबी अलोंसो, तो बात कर लेते हैं भैया। टैक्टिकली मुझे कुछ नहीं अलग दिख रहा है अटैकिंग वाइज। इतना मैं ये कहूंगा कि भैया, अब थोड़ा अनपॉपुलर ओपिनियन है, वालवर्दे की जो परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई है पिछले साल, आई गेस सभी ने टाइम दिया। आई गेस एवरी प्लेयर ड्रॉप परफॉर्मेंस वाइज। जैसे देखो आप, रॉड्रिगो, विनीशियस, आपका बेलिंगम, आपके वालवर्दे, सबकी परफॉर्मेंस ड्रॉप हुई थी लास्ट सीजन, और वो सभी ने उनको टाइम दिया था। ऑफ कोर्स वन सीजन दिया ही जाता है। देखो इतने अच्छे बैक टू बैक 5 सीजन वो इतना अच्छा खेल रहे थे, और एकदम से जाए तो होता है कि हर प्लेयर में एक वो एक करियर पॉइंट आता है कि कहीं ना कहीं आप डाउन में होते हो, कभी कभी अप में होते हो। बट जो इस सीजन वालवर्डे का जा रहा है, अभी देखो स्टार्टिंग के 10 मिनट्स वो बहुत बढ़िया था, कैरी करा था, बिल्डअप भी बना के दे रहा था, सब कर रहा था। बट जैसे ही गेम मूव ऑन करता है और बढ़ता है, जब सामने वाली टीम ग्रो करती है ना, और जब सामने वाली टीम एक तरह से प्लान फाइंड कर लेती है, या चीजें फाइंड कर लेते हैं कि वालवर्दे को कैसे हम कट आउट करें, ताकि वो हमें प्रेस भी ना कर पाए ना, ताकि वो रिकवरी में भी इतनी हेल्प ना कर पाए, तो वहां वालवर्दे बहुत लैग कर रहा है। ऑफ कोर्स देयर इज अ परफॉर्मेंस ड्रॉप। अब देखो 2 साल पहले याद है, 2-3 साल पहले, आई गेस इट वाज अ यूसीएल फाइनल, जब वालवर्दे की अच्छा क्रॉस आया था, जैसे विनीशियस का फिनिश था अगेंस्ट लिवरपूल, वालवर्दे राइट विंग खेला था। इस गेम में भी वो राइट विंग खेला। अब यही बात है, अब कुछ मड्रिड फैंस वालवर्दे को गाली दे रहे हैं कि राइट विंग क्यों खिला रहे हो, ये क्यों खिला रहे हो। तब मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने बहुत मड्रिड फैन से सुना था, बहुत फैन पेजेस हो गए, मड्रिड फैन से सुना कि वालवर्दे भैया राइट विंग ऐसा खेल रहा है कि उसी को राइट विंग खिलाना चाहिए अगर रॉड्रिगो परफॉर्म नहीं करता। अब वालवर्दे परफॉर्म नहीं कर रहा था कि उसको राइट विंग क्यों खिला रहे हो। तो आई नो, जब चीजें जब गलत जाती हैं तो ये चीजें होती हैं, इसको ऐसा क्यों खिला रहे हो, आई गेट इट। लास्ट सीजन भी वो राइट विंग खेला तो वो नहीं काम करा, इस सीजन भी नहीं खेला, वो काम नहीं करा। तो ये चीजें चलती रहती हैं। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है ना, देखो जैसे कंपैरिजन बहुत ही गलत जाएगा, बट एक कंटेक्स्ट देना चाह रहा हूँ। रोनाल्ड अराउखो बार्सिलोना के लिए 2022 में बेस्ट डिफेंडर था, 23 के फर्स्ट हाफ में भी बेस्ट डिफेंडर था। जैसे ही सीजन मूव ऑन होता रहा, सीजन जब जाता रहा, तो रोनाल्ड अराउखो की परफॉर्मेंस ड्रॉप होती रही। लास्ट सीजन वो इंजर्ड था, 24 वाले 25 सीजन में फर्स्ट हाफ में इंजर्ड था, सेकंड हाफ में वो आया था, उसमें भी थोड़ी थोड़ी गेम्स खेली थी, और उसमें भी एंड में आके उसकी एक आपको होता है इंटर वाली वो गोल खाया चर्बी के अगेंस्ट। देन आपने इस सीजन भी देखा चेल्सी अगेंस्ट रेड कार्ड, देन वो एक मेंटल ट्रॉमा आ गया और वो डिप्रेशन में चला जा चुका है। मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि अभी तो बहुत सपोर्ट हो रहा है वालवर्दे का, टू बी ऑनेस्ट, बहुत रियल मैड्रिड फैंस अभी भी वालवर्दे के सपोर्ट में है। 2-3 गेम्स या मान लो 10-12 गेम्स में अगर वालवर्दे की परफॉर्मेंस ड्रॉप होती है, मुझे लग रहा है वो मेंटल स्ट्रेस में जा सकता है। क्योंकि बीच में वो रिपोर्ट्स जब आई थी कि वालवर्दे को इंजरी नहीं है, पर्सनल रीजन से बाहर हुआ है, तो मुझे भी लग रहा था वो मेंटल रीजन से ही बाहर हुआ था, कोई इंजरी से नहीं हुआ था। तो मे बी एक और वो केस हो सकता है, आई होप ना हो, क्योंकि बड़ा इतना आसान नहीं है भैया डिप्रेशन से आना, एक मेंटल ट्रॉमा से आना। हाँ, तो लेट्स होप कुछ ना कुछ तो वालवर्दे चीजें फाइंड कर ले मेंटल पीस के लिए, और सिस्टम में उसकी जगह अच्छी बन जाए और वो परफॉर्म कर पाए। बस यही था मेरा पॉपुलर ओपिनियन। आई नो बहुत लोग डिसएग्री करेंगे, बट ये चीजें मुझे दिख रही हैं होती हुई, अगर आगे ये चीजें ऐसी कंटिन्यू होती रही, ऐसी फॉर्म कंटिन्यू होती रही, तो ये तो वाली बात है, इफ वाली बातें, इफ वाली बातें हर बारी सही ना हो, ये भी एक फैक्ट है। बात कर ली जाए परफॉर्मेंस वाइज, आई गेस फ्रंट एंड में बॉक्स में कोई होता नहीं है। जो जूड बेलिंगम ऐसे घूम रहा होता था बॉक्स में, वो भी आजकल पीछे खेलता है, क्रिएटिविटी में हेल्प करता है। आर्दा गुलर की परफॉर्मेंस ड्रॉप हो चुकी है अगेन, 3-4 गेम से वो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, एंड बड़ा 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 मुश्किल हो रहा है, क्योंकि एक पार्टनरशिप बनती दिख रही थी हमें एम्बापे एंड आर्दा गुलर की, वो भी अब टूटती दिख रही है। एंड क्रिएटिविटी वाइज में तो हम नहीं देख रहे हैं कि कोई ऐसी टैक्टिकली आउटप्ले हो रहा है कोई टीम जाबी अलोंसो से।
बट चांसेस वो क्रिएट कर रहे हैं। आज मिलिटाओ ने बॉल मारी है, लॉन्ग बॉल्स, विनीशियस को, एम्बापे को, रोड्रिगर ने मारी है, चौमिनी ने मारी है, बहुत लॉन्ग बॉल मारी है और बहुत ही चांसेस भी बने। एम्बापे का बना, विनीशियस का बना, एक आर्दा गुलर का भी बना था फर्स्ट हाफ में, जो कि चौमिनी ने एक काउंटर प्रेसिंग में बॉल विन करी थी। तो चांसेस तो देखो रियल मैड्रिड के बन रहे हैं, क्योंकि देखो क्वालिटी तो है। अब वो आज क्लिनिकल नहीं थे, एक वो भी फैक्ट है, और साथ ही साथ सेल्टा विगो का एक अच्छा डिफेंसिव स्ट्रक्चर था, एक वो भी फैक्ट है। तो मैं डिस्काउंट नहीं करना चाहूंगा सेल्टा विगो की परफॉर्मेंस को, बट मेरा यही मानना है कि आपके पास और भी प्लान होने चाहिए, जो कि नहीं दिख रहे हैं। अब अभी अटैकिंग वाइज तो चलो वो बैक फोर खेलते हैं। अब इस हमने देखा था ना सीजन स्टार्ट में, प्री सीजन में या क्लब वर्ल्ड कप में जैसे मैंने बताया कि वो चाउमिनी को यूज कर रहा था एज अ बैक फाइव में, डिफेंडिंग वाइज में, अटैकिंग वाइज में बैक फोर बनाते थे। आज उसने वालवर्दे के साथ ये सिस्टम में का ट्वीक करा कि थोड़ा डिफेंसिव सॉलिडिटी लाए। ऑफ कोर्स आपका राइट बैक इंजर्ड है, असेंसियो खेल रहा था एज अ मेक शिफ्ट राइट बैक, जो कि उसकी नेचुरल पोजीशन नहीं है, और उसको वालवर्डे हेल्प करने आ रहा था ऑफ द बॉल डिफेंडिंग में। एंड वही है यार, मतलब पहले चीजें वर्क कर रही थी और अब वो नहीं वर्क कर रही हैं। तो आई गेस टीम्स ने फाइंड कर लिया। देखो ये भी एक फैक्ट होता है, जब आप नए होते हो, टीम स्ट्रगल करती है आपके सिस्टम को कैसे एक्सप्लॉइट करा जाए, कैसे उसको हर्ट करा जाए। बट अब टीम्स ने फाइंड कर लिया सॉल्यूशन, कैसे हम कहाँ मड्रिड लैग करती है, और सेल्टा विगो ने वो दिखाया पहले गोल में। एक वन टच पासिंग, एक आई गेस मैं ये बोलूंगा स्मार्ट पासिस और एक अच्छा गेम प्ले देखा। पहले एक आई गेस उसका मुएजा का पास था आई गेस मोरिबा को, उसने चौमेनी को पूरा गेम से नहीं बोलूंगा, उस प्ले से कट आउट कर दिया, क्योंकि उसको रॉन्ग डायरेक्शन में भेजा। तो आपके मोरिबा पे एक अच्छा स्पेस मिला, उसने जायन गोबा, क्या नाम था उसका, ब्रायन जायोगोबा, जो भी नाम है उसका, जो बायन का प्लेयर है हमारा, लोन पे आया हुआ है, लोन या ट्रांसफर पे सेल्टा पे, उसने एक वन टच पास डाली। और विल्सन या विल्सन था जो भी था, वो प्लेयर्स के नाम बहुत अजीब है, आई उसने फिर वो फिनिश कर दिया। और वो फिनिश भी बहुत इतना अमेजिंग था कि जो वो चाहता था वैसा फिनिश हुआ, ना कि ऐसा सरप्राइज फिनिश की चलो गलती से लग गया। तो वो पहले गोल में उन्होंने वन टिक्की टाका टाइप्स कर दिया, वन टच पासिंग कर दी, एंड मड्रिड को खोल दिया। और यही मैं बोलूंगा, देखो यार कुछ है नहीं बोलने को, ज्यादा से ज्यादा चीजें दिख रही हैं सबको, कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, कहाँ मिडफील्ड में आपको पता प्रॉब्लम्स आ रही हैं, डिफेंडिंग वाइज भी आ रही है, क्योंकि आपका वालवर्दे की जब परफॉर्मेंस गिर ही रही है, साथ ही साथ आर्दा गुलर की भी गिर रही है, और अकेले हो जाते हैं चाउमिनी, आई गेस कामाविंगा इंजर्ड भी है, तो वहां मड्रिड लैग कर रही है। एंड अटैकिंग वाइज आपको पता ही है, अगर एम्बापे कुछ कर दे, विनीशियस कुछ कर दे, तो वो चीजें काम कर जाती हैं। एज अ टीम वो अभी भी काम नहीं कर रही है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस से आ रही है। और पहले भी देखो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस काम करती थी रियल मैड्रिड के केस में, ऐसा नहीं है कि अभी नया कुछ है, बट उस टाइम भी एक टीम प्ले होता था। वो बहुत ही गायब दिख रहा है, केमिस्ट्री गायब दिख रही है। अब लेट्स सी कैसे चीजें ठीक ठीक होंगी, अभी तो हमें भी नहीं पता क्या आंसर होंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स बहुत सारी आ चुकी हैं। और थोड़ी बात कर ले कार्ड्स वार्ड्स के बारे में, कंट्रोवर्सीज हुई है, रेड कार्ड मिला फ्रांस गार्सिया का, आई गेस डिजर्व था। पहला उसने टैकल मारा, येलो मिला, जस्ट टैकल के बाद वो एक और टैकल मार दे उसी विसल में, तो क्रिश्चियन में उसको येलो, डबल येलो मिला। और जावी अलोंसो का रिएक्शन खुद ही कहता है यार, वो खुद कह रहा था फ्रांस को क्यों भैया क्यों मारा, गेम वहां से बिगड़ गया। देन एक मड्रिड का पंप दिखा, एक एड्रेनलिन रश दिखा कि विनीशियस ने सबब किया, क्राउड को मोटिवेट करा था, चेयर अप कर रहा था कि और हमें हेल्प करो और शोर मचाओ, और बर्नाबाउ को और ऐसे कर दो, ये आग लगा दो बर्नाबाउ में। एंड वो मुझे गुस्सा ये आता ना, देखो देखो मड्रिड के अगेंस्ट जब मान लो के फेवर में कोई डिसीजन नहीं किया, तो वो ऐसे हीटअप हो जाते हैं, और फिर वो ऐसे पूरी टीम हीटअप हो जाती है, पूरी टीम फिर कंट्रीब्यूट करती है। तो ये ऐसा क्यों है कि जब आपके अगेंस्ट अनफेवरेबल कंडीशंस होंगी तब आप ऐसी चीजें करोगे। आप प्लेइंग 11 के साथ ऐसे मोटिवेशन से जाते, तो आई गेस रियल मैड्रिड इजीली विन कर रही होती। मैं मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि उन्होंने सेल्टा वीगो को 15 मिनट भैया परेशान कर दिया, कसम से परेशान कर दिया। वो सेल्टा वीगो बॉल नहीं रख पा रही थी, इतना अच्छा प्रेस कर रहे थे, वो भी वन मैन डाउन से। आई डोंट नो, पता नहीं
प्लेयर्स ही ना, मतलब जावी अलोंसो को भी हेल्प नहीं कर रहे, जावी अलोंसो भी प्लेयर्स को हेल्प नहीं कर पा रहा। कुछ तो भैया लैक है। जो रिपोर्ट्स आई थी पहले विनीशियस अगेंस्ट है जावी अलोंसो के, ये एंड ऑल ऑफ कोर्स डिनाई कर दी गई फ्रॉम रियल मैड्रिड ऑफ कोर्स। वो चीजें दिख रही हैं यार, मतलब प्लेयर्स वैसे खेलते नहीं है, वो ऐसे दिखाएंगे कि भैया हमें तो कुछ समझ नहीं आ रहा, और जैसी एक डिसीजन उनके फेवर में नहीं गया या उनके अगेंस्ट चला गया, तो वो सब हीट अप हो जाते हैं, सब एक मोटिवेशन में आ जाता है लगी, सारे प्लेयर स्टेप अप करते हैं। वो आज हमने 10-15 मिनट में देखा, वो क्यों नहीं कर रहे पहले स्टार्ट से, मैच के स्टार्ट से, वो दिक्कत है मुझे। पता नहीं, कुछ तो गड़बड़ है भैया, अंदर अंदर बातें हुई हैं और हमें जाननी पड़ेंगी क्या बातें हुई हैं, वरना इतने इतनी भी खराब नहीं है। देखो बाकी करियर्स वाला रेड कार्ड थोड़ा वो भेजा भेजा गर्म हो जाता ना, तो गाली वालियां निकल गई होंगी भाई से, तो डबल येलो पकड़ा दिया, और साथ ही साथ ईगो पे आ गई रेफरी के बाद, तो जो उसके सामने टकराया उसको उसने येलो पकड़ा दिया। बेचारा एंड्रिकी, बेचारा, जैसे हमने बताया आपको, एंड्रिकी बेचारे को गेम टाइम तो मिल नहीं रहा था, बेंच टाइम भी नहीं मिलेगा, रेड कार्ड मिल गया भाई को। अब यही थी थोड़ी बातें, थोड़ी अनफेवरेबल कंडीशंस हो गई, एंड सेकंड गोल बड़ा ह्यूमिलेशन था। कोर्तुआ को लिटा दिया, डिफेंस खोल दिया आपके याको आसपास ने, और वो फिनिश इतना तगड़ा, पूरा प्योर फीफा वाला फिनिश। प्रॉब्लम्स बहुत अब ज्यादा हाई हैं, और सिटी का गेम इसी हफ्ते गिर रहा है, टेंशन आए हैं, लेट्स सी कैसे होगा। बड़ा ही टाइम दे दिया हमने रियल मैड्रिड को, और कंट्रोवर्सी से याद आया, तो एक हमारे ही गेम में भी कंट्रोवर्सी हुई थी, बार्सिलोना वर्सेस रियल बेटिस के गेम में, और अवे थी बार्सिलोना, एंड रियल बेटिस कभी कभी तंग कर देती है, बट आज हमें तंग इतना नहीं कर पाए वो। ऑफ कोर्स वी हैव अ गेम प्लान। और कंट्रोवर्सी की बात करें, वो पेनल्टी, आई डोंट थिंक सो पेनल्टी होनी चाहिए थी। रूल्स तो यही कहते हैं कि अगर आपकी बॉडी के पार्ट को लग के फिर हाथ पे लगती है तो वो पेनल्टी नहीं होती। अब मुझे ना, मैं जो समझ पा रहा हूँ, जो मैं अपने लॉजिक से चल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं सही हूँ, मेरे को जो लगता है वो पैर पे लगी और वो हाथ पे लगी, तो वो बॉल का जो डायरेक्शन था ना, वो बहुत ही ऑपोजिट चला गया, मतलब समझ रहे हो, इंटेंशन वाइज तो बिल्कुल नहीं होगा। बताता था ना, आई गेस बतराता, बरताता, बतराता, जो भी उसका नाम है, रियल बेटिस का कैप्टन जो है, मार्क बतराता, हाँ, उसके इंटेंशन तो बिल्कुल नहीं होगा कि वो रैशफोर्ड की हैंडबॉल करके वो ऐसे करे, जो वो बहुत ही अनलकी, बहुत ही अनडिजर्विंग टाइप्स हो गया हमारे लिए। बट एरिक गार्सिया को एल क्लासिको में ऐसे ही पेनल्टी हमारे को दे दी गई, अगेंस्ट गई थी हमारे, तो बहुत ही बारसा फैंस बोल रहे हैं कि मैड्रिड को मिली है तो हमें भी मिलनी चाहिए। आई गेस हमें मिलनी चाहिए क्रूशियल मोमेंट्स में, ऐसे मोमेंट्स में बिल्कुल नहीं जहाँ पे हम कंफर्टेबली जीत रहे हो। बट मेरा यही है सिनेरियो, जो मुझे लगता है कि रेफरी ने क्यों दी, जो उसका डायरेक्शन था ना हैंडबॉल से लग के, बहुत ही वो ओवर एक्सैजरेटेड था, एंड बहुत ही वो, क्या बोलूं, मतलब नेचुरली वो बॉल हाथ में रख के वहीं होनी चाहिए थी, वो रैशफोर्ड को पार करके और पीछे चलेगी 2-3 यार्ड, तो आई गेस उस उधर उनको लगा होगा कि थोड़ा ये इंटेंशनल लग रहा है, बट आई गेस नॉन इंटेंशनल था, वो पेनल्टी नहीं होनी चाहिए थी। अब रेफरीज का क्या है भैया, कोई भी रूल बना दो तो अपने जब मन हो तो वो दे देते हैं, और आज हमें मिल गई, आई गेस नहीं होनी चाहिए थी। बाकी गेम बात करें जाए, फरहान टोरिस, ओ शार्क इज बैक अगेन, पहला गोल ब्रिलियंट, सेकंड गोल ब्रिलियंट, एंड थर्ड थोड़ा हेल्प तो हो जानी चाहिए स्ट्राइकर भाई को हमारे, थोड़ी हेल्प लग गई, डिफ्लेक्शन लग गई और हैट्रिक हो गई। आई गेस मोटिवेशन के लिए बहुत जरूरी था फरहान टोरिस के लिए। चेल्सी का वो बर्नआउट, मेंटली टॉर्चर होना बारसा फैन से, ऑफ कोर्स मैंने भी क्रिटिसाइज किया है, मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं दूध का धुला हूं, तो वो जरूरी था। लेट्स सी अब वो उस मोमेंटम को कैसे कैरी ऑन करता है, वो एक फैक्ट हमें बना के देखना है कि वो हमारी एक्सपेक्टेशन को बना के रखता नहीं रखता। और लेवेंडोस्की को आज प्ले टाइम नहीं मिला, लग रहा है फ्लिक बाबा ने हमारे उसको सजा दिया, तो उन्हें भैया पेनल्टी कैसे मिस कर दी, पेनल्टी कैसे मिस कर दी, दूसरी पेनल्टी मिस करी है सीजन में। जोक असाइड, आई गेस मे बी रेस्ट देना हो, फ्रैंकफर्ट के अगेंस्ट हमें विन लेना ही लेना है, तो ये भी पॉसिबल एक सिनेरियो है, क्योंकि एक वीडियो देख रहा था जहाँ पे मैंने देखा फ्लिक लेवेंडोस्की को ला रहा था, बट एट द एंड प्लान्स चेंज हुए तो उन्होंने जोफ्रे को डाल दिया। ऑफ कोर्स आई गेस लास्ट सब्स्टिट्यूशन था एरिक गार्सिया वाला, क्योंकि एरिक गार्सिया लिम्प कर रहा था, बेसिकली वो
एरिक गार्सिया 80 मिनट खेल के थक जाता है, उसकी टांगें जवाब दे देती है भैया। और आई गेस वो हो सकता है कि इनिशियल प्लान तो लेवेंडोस्की था, बट डिफेंसिवली हमारे पास प्लेयर बचे नहीं थे, बाल्डे हमने निकाल दिया था, तो हमें सॉरी, इट वाज आई गेस जेरार्ड मार्टिन, यस जेरार्ड मार्टिन के बाद एरिक गार्सिया आए थे, एरिक गार्सिया लिम्प कर रहे थे क्योंकि जेरार्ड मार्टिन भी येलो पे था, तो हमने सारे एलबीएस भी निकाल दिया, हमारा एरिक गार्सिया भी निकाल दिया, तब जाके हमारे पास एक ही ऑप्शन था, जोफ्रे टोरेंट्स, और उसको लाने के लिए हमने लेवेंडोस्की को आज नहीं खिलाया। तो आई गेस ऐसा कोई खटास नहीं है, ऐसी कोई अंदर कुछ लड़ाइयाँ वड़ाइयाँ नहीं चल रही। और बाकी लामिन यमाल नंबर 10 पोजीशन, फाइनली बहुत पंडित्स ने कहा था, बहुत ही बातें हो रही थी, ये लामिन यमाल के पास इतनी एबिलिटी है, वो टाइट स्पेस में बॉल निकाल लेता है। ऑफ कोर्स मेसी जैसी एबिलिटी नहीं है, तो मेसी से कंपेयर ना करें, बट उसकी अपनी एक एबिलिटी है कि वो टाइट स्पेस में ड्रिबल करके आपकी स्पेस फाइंड कर देगा, विंगर्स को फीड कर देगा, जैसा एक कैंप। तो लामिन यमाल की आपको पता ही है, टाइट स्पेस में एक एबिलिटी है कि वो ड्रिबल करके हमें एक ऑप्शंस फाइंड कर देगा और विंगर्स को फीड कर देगा। एंड वही हमने देखा एक, और डिफेंसिवली बहुत ही बढ़ गया देगा, और कैम पोजीशन बेसिकली नंबर 10 पोजीशन में बहुत ही बढ़िया गेम खेला, और पहला उसका एज अ नंबर 10 रोल था फर्स्ट टीम के लिए, आई गेस यूथ में खेला ही होगा कभी ना कभी, तो बहुत ही बढ़िया खेला, और एक अच्छा ऑप्शन है जो फ्लिक ने भी बोला और हमने भी देखा, एक अच्छा ऑप्शन है जब हमें लग रहा हो प्योर अटैकिंग वाइज खेलना है, और तो हम लामिन यमाल को यूज कर सकते हैं। और रूनी बर्दाची अगेन बहुत ही बढ़िया गेम, गोल मारा दोनों, पहले ही फरहान के गोल्स में एक ब्रिलियंट असिस्ट और एक प्री असिस्ट जो कुंडे के थ्रू हमने टिकी टाका टाइप्स कर दिया था, एंड ब्रिलियंट गोल फ्रॉम फरहान। मैंने आपको बताया फरहान भैया ऐसा प्लेयर है जिसको 2-3 चाटे मारने पड़ते हैं भैया, वो तभी चलता है। चेल्सी में वो चाटा पड़ चुका है, और आगे से वो चाटा ऐसा पड़ा कि वो पूरे सीजन तक चलता रहना चाहिए। और ला लीगा में स्टार्ट बैटिंग भी हो रही है उसकी, सेकंड पे या थर्ड पे आ चुका है वो ला लीगा गोल्स में, और मे बी रेस में टक्कर देते, बट इतना मैं होप नहीं करता फ्रॉम फरहान टोरेस। लेट्स सी हमें वो रॉन्ग प्रूव कर दे। बाकी डिफेंसिवली गैप्स हैं, लैप्सेस हैं, बट वही है हमारा हमारा सिर्फ देखो, लास्ट सीजन भी गेम प्ले यही था, इस सीजन भी गेम प्ले यही था, हम गोल मारते हैं तो गोल से हमारा गेम डोमिनेट हो जाता है। गेम कट कैसे हो जाता है कि हम मेंटली सामने वाली टीम को ट्रॉमाइज मतलब ट्रॉमराइज कर देते हैं, डरा देते हैं, खत्म कर देते हैं। तो वो चीजें हम करते थे, वो इस गेम में हमने कैसे करी, फर्स्ट हाफ में 4 गोल मार के करा। सेकेंड हाफ में जैसे हमने पेड्री को निकाला, फरान आपके फ्रैंकी डियोंग आए, मार्क बर्नाल आए, थोड़ा वो सही खेल रहे थे 5 मिनट बाद, बट वही है प्रेशर पाइल अप हुआ। फ्रैंकी इतना अच्छा नहीं खेला है डिफेंसिवली, और बर्नाल का भी डिफेंसिवली थोड़े लैप्सेस दिख रहे थे, तो बेटिस ने एक अच्छा एक मोमेंटम बनाया था, उसमें ही उन्होंने 2 गोल मार दिए, कुंडे की थ्रू पेनल्टी मिली, एंड एक वो सेकंड गोल कॉर्नर पे खाना बेवकूफी वाला गोल था वो, तो ऐसे फ्री फंड में हमने गोल दिए लास्ट में। उसको मैं नेगेटिविटी में नहीं गिनूंगा, लाइक फ्लिक सेड, मैं फ्लिक की कॉपी नहीं कर रहा, बट मेरा ओपिनियन यही था, हम पूरा ड्रेन आउट हो चुके थे, पूरा फटीग में थे, तो आई गेस 5 गोल की लीड बना के आप 2 गोल ऐसे दे सकते हो, बट ऑफ कोर्स कोई भी नहीं चाहेगा फैन गिन दे, बट आई गेट द पॉइंट, आई गेट द ओवरव्यू की क्या कंटेक्स्ट है। कंटेक्स्ट यही था, देखो 70 मिनट बाद सब दिख रहा था, सब खत्म थे भाई, खत्म, लिटरली खत्म थे। चेल्सी के बाद जो एक मेंटली ड्रेन आउट हुआ है, उसके बाद लावेस का गेम खेले हो वो भी शेकी गेम था, उसका एटलेटिको मैड्रिड खेले हो वो भी अच्छा जा रहा था, चांसेस हमने बरी नहीं किए, एंड में एटलेटिको आपको हर्ट करी थी, और आप लिटरली चाह रहे थे कि जल्दी गेम खत्म हो, और 70 मिनट के बाद आज बेटिस गेम में हर प्लेयर चाह रहा था कि जल्दी 90 मिनट हो और हम बस रेस्ट करें, और वो दिख रहा है यार, फटीक बहुत गंदा हिट हो रहा है, क्योंकि हम बार बार देखो, आपको पता है बहुत प्लेयर्स इंजरी से आ रहे हैं, और तो गेम टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा इतना जितना एफिशिएंटली इफेक्टिवली होना चाहिए, तो वहां पे हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हैं। और आई होप और आई स्टिल बिलीव जैसे ही सारे प्लेयर्स फुली फिट हो जाएंगे, और बेस्ट पार्ट इज सेकंड हाफ स्टार्ट होने वाला सीजन का, और अब सब अपनी वापस आ जाएंगे अब और फॉर्म पकड़ लेंगे, तो इतनी दिक्कतें नहीं आएंगी, तो मुझे ऐसी कोई दिक्कत नहीं लगी, मेरे लिए तो परफेक्ट गेम था। और लेट्स सी कैसे होगा, रोनी बरदाजी को टाइम मिलेगा नहीं मिलेगा, लामिन यमाल नंबर 10 पे दिखेगा नहीं दिखेगा, और हमारे लिए क्रूशियल गेम है फ्रैंकफर्ट, क्रूशियल क्या यूसीएल के तीनों गेम्स हमारे क्रूशियल बचे हैं,
क्योंकि अगर हमें टॉप 8 के लिए अगर हल्की सी भी होप रखनी है तो सारे गेम जीतने हैं। और देखो हमें बार्सिलोना का ना क्या सीन है, देखो गेम भी जीतने हैं और ऐसे जीतने की मैनर में, एक गुड फुटबॉल मैनर में, तो एक प्रेशर रहता है। तो बहुत प्रेशर है हमारे क्लब में, क्योंकि हमें गुड फुटबॉल वाला वो दिखा के भी जीतना है और एक अच्छी लीड से भी जीतना है। तो ये चीज़ें हैं। बाकी मेरे हिसाब से परफेक्ट गेम था। पेड्री की वही मास्टर क्लास, लामिन यमाल स्टेपिंग अप, फरहान टोरेस स्टेपिंग अप, रैशफोर्ड का एक अच्छा गेम, एंड राफिनिया थोड़ा यहाँ ओवरलोड था, मसल ओवरलोड, और तो वहाँ वो इसलिए आया नहीं। बाकी फरमीन आ गया है, और सेकंड हाफ में उसको थोड़ा थोड़ा सा कैमियो देखा, वो थोड़ा सेल्फिश हो रहा है, थोड़ी सी बुद्धि पे चाटे देने पड़ेंगे तभी उसको अक्ल आएगी। बाकी मिलते हैं और आगे देखते हैं क्या होगा। इस हफ्ते यूसीएल ड्रामा होने वाला है एंड बड़े बड़े मैचेस आने वाले हैं।